हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पहले लास्ट वीडियो में जो लास्ट में क्वेश्चन था, सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन था, इसको करने के लिए सबसे पहले लास्ट टर्म पे जो स्ट्रैटेजी थी उसको देखें। लास्ट जो स्ट्रैटेजी थी बाय चेंजिंग वेरिएबल, वो यहाँ पे अप्लाई होगी, बिकॉज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दोनों साथ में एक ही क्वेश्चन में, एक ही एक्सप्रेशन में साथ में आए हैं, एक ही इक्वेशन में है। तो सबसे पहले आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम करें। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लिखे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। नाउ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड इट बिकम 1 प्लस 2 साइन एक्स cos x is equals to t square, and sin x into cos x becomes t square minus 1 upon 2. By replacing sin x cos x by t square minus 1 by 2 and sin x plus cos x by t, it becomes t is equals to 1 plus t square minus 1 by 2. Now by cross multiplication we get 2t is equals to t square प्लस 1, जिसको कि सिंपली आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, टी में क्वाड्रेटिक बन गई। नाउ बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट टी माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर वी गेट टी इज इक्वल्स टू 1। टी इज इक्वल्स टू 1 आ गया, मीन्स t की वैल्यू है sin x प्लस कॉस एक्स, मीन्स sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ये फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई जहाँ sin x और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंड x इज़ द अननोन एंगल। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग स्ट्रैटेजी देख चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है a sin x प्लस b cos x इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट टाइप की। इसको सॉल्व करने के लिए एक ऑक्सिलरी आर्गूमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसके लिए ऑक्सिलरी आर्गूमेंट हो जाएगा √2। अब क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी आर्गूमेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ऑक्सिलरी आर्गूमेंट से इक्वेशन डिवाइड करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2। Now assume 1/√2 is equals to cos pi by 4 and 1/√2 is equals to sin pi by 4. Now the equation becomes something like this: cos x cos pi by 4 plus sin x sin pi by 4 इज इक्वल्स टू 1/√2। अब ये बन गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, विच इज रिटन एज कॉस ए माइनस बी, मीन्स कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4। और कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 का वैल्यू हो गया 1/√2, जिसको कि लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4। मीन्स अब ये कुछ इस तरह से लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन कुछ हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो x माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 हो जाएगी। तो x का वैल्यू बन जाएगा 2n पाई या फिर 2n पाई प्लस पाई बाय 2, जिसको कि आप सिंपली लिख सकते हैं 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x for which this equation sin x plus cos x is equals to 1 plus sin x cos x get satisfied. So ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में आपकी दो स्ट्रेटेजीज लग गई। सबसे पहले आपका जो लास्ट टर्म पे जो स्ट्रेटेजी देखी थी, सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ वेरिएबल, एंड द अनदर इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सिलरी आर्गूमेंट। तो इन टू स्ट्रेटेजीज से ये इक्वेशन बहुत ईजीली सॉल्व हो सकती है। अब लास्ट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक
इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस चैप्टर का रह गया है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ चैप्टर का लास्ट पार्ट है और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप लोगों ने पहले अगर इनइक्वालिटीज़ सिंपल इनइक्वालिटीज़ अगर पढ़ी है तो आपको बहुत इजी लगेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ के लिए कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है सॉल्व करने के लिए, सिर्फ प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड है। और वो भी प्रीवियस नॉलेज में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स और रेंज का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन का नॉलेज है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस की इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इक्वेशन के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ को समझ लेते हैं। नाउ बाय पुटिंग हेडिंग मैट्रिक इनइक्वालिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ के एक एग्जांपल आपके सामने है। दिस इज़ योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इनइक्वालिटी से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1/2 लिखा है, मीन्स साइन एक्स इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि साइन एक्स को 1/2 से बड़ा होना है। कितना होना है ये नहीं बताया गया है, तो सिर्फ कंडीशन ये है कि साइन एक्स को ग्रेटर देन 1/2 होना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 कब होता है। सबसे पहले आप उस पॉइंट को स्टडी कीजिए। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। साइन एक्स 1/2 कब होता है इसको आप देखिए। सबसे पहले 0 to 2π में अगर आप देखेंगे तो साइन एक्स 1/2 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स 1/2 बनता है π/6 एंगल पे, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है 5π/6 पे। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव रहेगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा 0 to 2π। नाउ मीन्स अब अपन ग्राफ से अज्यूम करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें। बाय ड्राइंग ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब 0 to 2π अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 to -2π, this is -2π minus π 0, this is π and this is 2π। अब यहाँ पे देखें आप सबसे पहले रेंज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो साइन एक्स की रेंज जाएगी -+1 to -1 तक। ये साइन एक्स की रेंज होगी। अब देखिए साइन एक्स 1/2 बनेगा π/6 पे एंड देन 5π/6 पे। अब बोला गया 1/2 से प्लस, तो 1/2 से प्लस आप देखिए इससे ऊपर, यहाँ पे साइन एक्स 1/2 है, इससे ऊपर का जो ये कंप्लीट जो एंगल्स है उन सभी एंगल्स के लिए साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 रहेगा। तो ये 0 से 2π इंटरवल के लिए हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको देखना है कि साइन एक्स 1/2 कब बनेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2π चलना पड़ेगा। मीन्स यहाँ से आप 2π चलें, 2π चलने के बाद आप π/6 तक जब जाएंगे, मीन्स यहाँ π/6 पे आप जाएंगे तो साइन एक्स वापस से 1/2 बन जाएगा, मीन्स एट 2π + π/6। उसके बाद में आप देखेंगे तो वापस से 2π + 5π/6 + 5π/6, 2π + 5π/6 पे साइन एक्स फिर से 1/2 बनेगा। मीन्स अगेन आपको एक इंटरवल मिल गया जहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो आपको 0 to 4π हम लोग चेक कर चुके हैं। साइन एक्स 1/2 बन रहा है एट π/6, then 5π/6, and after moving 2π we get 2π + π/6 at which sin x becomes 1/2, and last 2π + 5/6. This is the 4 solutions at which sin x becomes 1/2 in 0 to 4π। ये 4 पॉइंट्स आ गए। तो मीन्स हमेशा π/6 to 5π/6 पे के से ऊपर का अगर कोई एंगल लेते हैं तो वहाँ साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 होगा। देन 2π + π/6 से लेके 2π + 5π/6 से ऊपर अगर कोई एंगल होता है तो वहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 होगा। मीन्स इट इज सिंपली रिटन एज द रिक्वायर्ड solution set is n belongs to integer
2n pi plus pi by 6 to 2n pi plus 5 pi by 6. दिस इज़ योर आंसर. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोगों को मेनली सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि साइन एक्स की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और रेंज पे कैसे काम करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं. तो बहुत इजीली हम लोग इस तरह के इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इनइक्वालिटीज़ बहुत इजी होती है बिकॉज सिर्फ इनइक्वालिटीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आप लोग को डोमेन रेंज पता होना चाहिए, आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ आवर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन. इसके अलावा एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है. आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देख लें, आप किसी कोचिंग से रिलेटेड हैं या फिर किसी बुक को प्रेफर करते हैं, बुक से आप स्टडी करें, जहाँ से भी आप देखते हैं वहाँ पे देखें, आप क्वेश्चन सॉल्व करें. वहाँ पे आपको इन्हीं जो हम लोगों ने 4 लेक्चर्स में पढ़ा है, इन्हीं पे बेस्ड सब कुछ होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा. एंड द लास्ट पार्ट इज़ ई पार्ट. ई पार्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन पे, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, चैप्टर पे कमांड बन सके. एंड थैंक यू गाइज. आप लोगों को वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन मिलने वाला है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. वीडियो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है. इसका आंसर आप लोगों को विद सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएगा. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट से हम लोगों को ये नोटिस मिलता है कि हम लोग को क्या इंप्रूव करना है, आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, क्या नई वीडियोस हम लोग आपके लिए बनाएं ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके. और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर.